कौन सी चीज़ें किस तरीके से आपको सावधानी से खरीदनी है और किसी भी तरीके के चीटिंग फ्रॉड से आपको कैसे बचना है। दोस्तों नमस्कार। रॉयल आर्ट्स एंड न्यूमिस्मेटिक गैलरी रंग के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों ये सोमवार की जो हमारी सीरीज है जिसमें हम आपको बताते हैं कि किस तरीके से न्यूमिस्मेटिक फील्ड में बहुत बड़े लेवल पर चीटिंग फ्रॉड हो रहा है। तो हमने बार बार आपको अवेयर किया है कि न्यूमिस्मेटिक फील्ड में मतलब सिक्कों की लाइन में जहाँ पर सिक्के और नोट खरीदे और बेचे जाते हैं, तो सोशल मीडिया आने के बाद इस चीज़ में डेवलपमेंट भी काफ़ी हुई है, अवेयरनेस भी बहुत बढ़ी है, लेकिन चीटिंग फ्रॉड उसके साथ-साथ बहुत बड़े लेवल पे चल रहा है। लेकिन आज के टाइम में क्या है कि बहुत सारी चीज़ें नई-नई बन के आ गई हैं। जैसे कुछ एग्ज़ाम्पल के लिए मैंने आज कॉइन्स निकाले थे अपने स्टॉक में से कि जो कॉइन्स हमने या तो गलतफ़हमी में कभी खरीदे थे और या फिर कुछ लोग ऐसे आते थे कि उन्होंने कहा भाई चीटिंग फ्रॉड वाले हैं, इन सिक्कों को आप रख लो, जिससे आगे आने वाली जो जनरेशन है या जो लोग हमारा वीडियो देख रहे हैं उनको पता चल पाए कि चीटिंग फ्रॉड का तरीका क्या होता है, किस तरीके से लोग चीटिंग फ्रॉड कर रहे हैं। जो कॉइन आते हैं ये देखिए 1970 का सन एंड लोटस फूड फॉर ऑल। तो ये भी कॉइन डुप्लीकेट है और इसको भी बहुत अच्छी फिनिशिंग में बनाया गया है, लेकिन वही सेम फीलिंग इस चीज़ को यहाँ से आप हाथ फेर कर देखिए कभी भी, ये कॉर्नर्स जो होते हैं बहुत शार्प होते हैं, जबकि ओरिजिनल कॉइन में ये सॉफ्टनेस होती है, उतने हार्ड नहीं होते। और जब पैटर्न आप बहुत ध्यान से स्टडी करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये चीज़ें कहाँ-कहाँ से इन्होंने कमी छोड़ी हुई है। जबकि जो चीटिंग फ्रॉड वाले लोग हैं, वो भी ये कोशिश करते हैं कि जो चीज़ें पकड़कर हम उसको डुप्लीकेट डिसाइड करते हैं कि ये डुप्लीकेट है, अगली बार वो कोशिश करते हैं कि उस कमी को भी वो निकालें। तो इन चीज़ों के लिए आपको परफेक्शन चाहिए और बहुत ध्यान से आपको ये सोच समझ के लेनी चाहिए, क्योंकि अगर मान लो ओरिजिनल और डुप्लीकेट में इतना ही वेरिएशन है कि वो चीज़ वैल्यूबल है और वो चीज़ बिल्कुल भी वैल्यूबल नहीं है। तो इन चीज़ों को आपको कंसीडर करना चाहिए। ये 2 कॉइन मेरे पास आए थे 1970 और 1971 और ये दोनों ही डुप्लीकेट थे। इसी तरीके से लोगों में रूमर्स फैलाई जाती है, ये वाला ये है यूकेएल हाफ आना 1616। ये 1616, 1818, 1803 इस तरीके के बहुत सारे कॉइन्स मार्केट में बहुत ज़्यादा चल रहे हैं और बहुत पॉपुलर भी हैं। और इसमें पीछे राम दरबार का वो बना होता है पिक्चर, जिसमें राम, लक्ष्मण जी और सीता जी ये तीनों होते हैं। और ये वो टोकन्स हैं जो मार्केट में लोकल डीलर पब्लिक को बेचते हैं और नॉर्मली ये जितने भी पटरी पर कॉइन्स बेचे जाते हैं उन पर ये सबसे ज़्यादा अवेलेबल होते हैं। और ये चीज़ें बहुत बड़ी क्वांटिटी में बनकर 10-10, 20-20 रुपए, 25-25 रुपए में दुकानदारों को सप्लाई होती हैं और वहाँ से इसको ओरिजिनल समझ के 1818, 1616, 1803 ऐसे बहुत सारी फिगर्स होती हैं, वो जो मर्जी उस पर प्रिंट करके मार्केट में डाल देते हैं। और जिन लोगों को नॉलेज नहीं होती वो इसको रेयर समझ के परचेज करके ले जाते हैं। तो इनकी वैल्यू अगर आप गूगल पे सर्च करोगे तो लाखों में, करोड़ों में आपको दिखाई देगी, जबकि इसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। ये सिर्फ टोकन हैं और टोकन के ही काम आते हैं। इसमें गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट कभी भी नहीं थी, कभी भी किसी राजा ने इनको नहीं बनवाया, तो इनकी ये कभी भी वैल्यूबल नहीं थे। इसी तरीके का ये भी टोकन आता है, इसमें भी राम दरबार, राम, सीता और लक्ष्मण जी हैं। इसके साथ-साथ यहाँ पर ओम, कमल का फूल, 1939 हाफ आना, ये पीछे लिखा हुआ है ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ये पूरी तरीके से डुप्लीकेट, नकली होते हैं। इस चीज़ का आपको बहुत ध्यान रखना है कि इनकी कभी भी कोई मार्केट वैल्यू नहीं होती। ये 10-10, 15-15 रुपए, 20-20 रुपए में मार्केट में सप्लाई किए जाते हैं एक जनता को चीटिंग फ्रॉड का शिकार बनाने के लिए। कुछ टोकन ये भी आते हैं, ये टोकन आते हैं राम दरबार और पीछे राम लक्ष्मण। ये टोकन ओरिजिनल होते हैं। ये टोकन लगभग 100 से 200 साल, 300 साल पुराने होते थे, लेकिन ये टोकन कभी भी चीटिंग फ्रॉड के लिए नहीं बनाए गए। इसमें गवर्नमेंट की कभी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होती थी। लेकिन जैसे कोई धर्म का कोई कार्य करता था तो उसके बाद ये डिस्ट्रीब्यूशन के लिए होते थे, अपने धर्म के प्रचार के लिए। तो ये टोकन जो बनाए जाते थे राम दरबार के टोकन, इसी तरीके से सिख कॉइन्स के आते हैं, इसी तरीके से और भी कॉइन्स आते हैं जो टोकन्स की तरह आते थे।
और वो सिर्फ धर्म के प्रचार के लिए बनाए जाते थे, और ये बहुत बड़ी क्वांटिटी में अवेलेबल होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि राम दरबार का टोकन बहुत महंगा होता है। इसकी वैल्यू 100-150 से लेकर 300-400 रुपए तक होती है नॉर्मली। इसमें कुछ कॉइन सिल्वर के और गोल्ड के भी बने थे, वो डिपेंड करता है कि कौन से कॉइन है। तो वो सिर्फ धर्म के प्रचार के लिए बनाए गए थे, कभी भी एज ए करेंसी उसकी कोई वैल्यू नहीं थी। इसके बाद इसमें एक ये आता था 8 आना। 8 आना जॉर्ज पंचम का आता है। तो ये देखिए, इसमें 1920 का 8 आना बहुत रेयर होता है, और ये 1920 के ही 4 कॉइन मेरे पास आए थे। ये चारों कॉइन पीतल में है, ब्रास में, और ये चारों ही नकली बने हुए हैं और क्वालिटी बनने की अच्छी है। मतलब इन्होंने अपनी तरफ से कोशिश की है, 80 से 90% इन्होंने डिटेल्स इसमें डाल दी है। तो जिसको अगर नॉलेज नहीं होगी तो वो इनको भी खरीद सकता है, क्योंकि ये वैसे कॉपर निकल में आते हैं और इसकी वैल्यू लगभग 50 से 60 हज़ार रुपये होती है एक कॉइन की। लेकिन ये सारी चीज़ें चीटिंग फ्रॉड के लिए बनाई जाती हैं और मार्केट में सर्कुलेट की जाती हैं। और कुछ लोग तो ऐसा करते हैं कि अपने थोड़े बहुत कॉइन के लॉट में ही 1-2 कॉइन डाल देते हैं, जिससे कि जो अननोन आदमी है, जिसको जनरल एक थोड़ी सी नॉलेज है यूट्यूब देखकर कि 1920 का 8 आना रेयर होता है, तो अगर वो उस लॉट में उसको देखता है कॉइन को, तो पूरा लॉट महंगे रेट में लेकर रख लेता है। अब बाद में उसको पता चलता है कि भाई उसको वो चीटिंग फ्रॉड का शिकार हुआ है, क्योंकि वो 8 आना नकली उसके अंदर डाला गया था, इसलिए कि वो उसकी वैल्यू बढ़ा कर ले ले। तो इन चीज़ों के लिए बहुत सावधान आपको रहना है, क्योंकि ये चीज़ें मार्केट में बहुत बड़े लेवल पर नकली आ रही हैं। तो दोस्तों, इन सब चीज़ों का आपको बहुत ध्यान रखना है। आज ही मेरे पास किसी ने फोटो भेजी थी, अभी मेरे को याद भी है कि वो 100 रुपए का ब्रिटिश इंडिया का नोट था, जिसमें पीछे हाफ टाइगर आता है। तो वो क्या करते हैं कि फोटो स्टेट में पीछे की तरफ बाज बना देते हैं, तो वो बाज वाला नोट कहलाता है। और ये आज से नहीं, पिछले 20-25 साल 30 साल से हम सुनते आ रहे हैं कि वो बाज वाला नोट, जबकि बाज वाला नोट कभी भी ब्रिटिश गवर्नमेंट में कोई भी नोट नहीं बना है। तो अगर ब्रिटिश इंडिया का 100 के नोट के पीछे अगर आप कभी भी देखो कि बाज बना हुआ है, तो वो 100% नकली है। वो सिर्फ मैनिपुलेशन किया गया है, उसकी फोटो स्टेट निकाल के उसके अंदर वो कंप्यूटर से बाज बनाया गया है। तो ये सब चीज़ों से आपको सावधान रहना है, क्योंकि जितने भी लोग चीटिंग फ्रॉड वाले हैं उनका कोई दीन ईमान नहीं है। वो सिर्फ क्या करते हैं, आपको पैसे आपसे ठगने के लिए किसी भी तरीके का कोई भी रोल अपनाते हैं, और किसी भी तरीके से कोई भी काम करके उसमें मैनिपुलेशन करके, कुछ चीटिंग करके या नई चीज़ बना के, फोटो स्टेट बना के, वो आपको उन चीज़ों को बेच के और अपना फ़ायदा करके और वहाँ से निकल जाते हैं। और बाद में जब आप उन पे जाओगे कि भाई ये चीज़ आपने गलत दी है, तो वो यही बोल देते हैं कई बार तो कि हमने तो दी ही नहीं है, ये तो आपने चेंज कर दी। तो इस तरीके से चीटिंग फ्रॉड से आपको सावधान रहना है। अगर न्यूमिस्मेटिक की फील्ड में आपको कभी भी कुछ इन्वेस्ट करना है, तो बहुत सोच समझ के कीजिए। रेयर समझ के हर चीज़ को परचेज करने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि रेयर जो चीज़ दिखाई दे रही है आपको, तो रेयर से आपको प्रॉफिट तो हो सकता है, लेकिन अगर वो नकली निकल गई तो सारा का सारा आपका नुकसान होता है। इसलिए बहुत सोच समझ के आपको करना है, और इन चीज़ों का आपको खास तौर से ध्यान रखना है। तो इस सीरीज में हम आपको बार बार ये चीज़ें बताते रहेंगे कि कौन सी चीज़ें किस तरीके से आपको सावधानी से खरीदनी है, और किसी भी तरीके के चीटिंग फ्रॉड से आपको कैसे बचना है। तो इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन चीज़ों के बारे में जानकारी ले पाएँ। थैंक यू।